बेहतर आप होंगे। और एक बात और है कि भैया आपका दिमाग में आता हो भैया कितना पढ़ा के मेरा कॉल आ जाएगा इंटरव्यू में जाना। जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। भैया मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस करते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार आए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। देखिए भैया, अब आपके पास बिल्कुल कम समय बचा है, लगभग आज आपको 22 तारीख हो गया, सॉरी 23 तारीख हो गया। 23 लगभग समझ लीजिए वही 8-9 दिन के लगभग आप समझ लीजिए, करीब करीब 8-9 दिन बचा है। और भाई इस 8-9 दिन में एक आपको हम टारगेट सेटअप कर देते हैं, और कि इस प्रकार से आपको 8-9 दिन में कुछ हम बात आपको बताते हैं कि टारगेट सेटअप के रूप में कहने करते टारगेट सेटअप होता क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई देखिए, जिसका पढ़ाई बेहतर चल रहा है, जिसका रिजल्ट को अच्छा उम्मीद है, उसको अब थोड़ा सा एक और आपको थोड़ा सा रिवीजन तो कर ही रहे, लेकिन एक टारगेट सेटअप करना है। क्या टारगेट सेटअप करना है कि आप मान लीजिए एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर में कितना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कितना हो गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए 40 हुआ। 40 उतना मोस्ट नहीं है, 30 होगा, हमको पता है, लेकिन मान लीजिए 40। अगर एक में 40 है तो 15 में कितना हुआ था, 15 चौका 60, 600 है ना, 600 ऑब्जेक्टिव। भैया 600 ऑब्जेक्टिव कम हो गया, 750-800 ऑब्जेक्टिव अगर आप अगर इतना सेटअप कीजिए कि भैया न हम कितनों रिवीजन किए हैं, लेकिन एक 750-800 ऑब्जेक्टिव अगले 8 दिन तक, अगले 8 दिन के अंदर ड्यूरेशन में हमें कवर करना ही करना है। हम जिस प्रकार से पढ़ाई अपना वे में कर रहे हैं, अब यह करेंगे कहाँ से, तो वही ना ब्रिलियंट बुक ना है, आखिरकार टारगेट बुक ना है, तो यही किताब ब्रिलियंट बुक से नहीं कीजिएगा, कहाँ से कीजिएगा, आखिरकार रिवीजन भी करना होगा तो ब्रिलियंट बुक से ना। तो आपको क्या करना है कि आप इतना सेटअप बना लीजिए कि नहीं भैया हमें अगला 8-9 दिन के अंदर, इस बुक में कितना होगा पूरा ऑब्जेक्टिव आपको पता है, इस बुक में हमको लगता होगा कि 350 से कम नहीं होगा, 350 से ऊपर बुक होगा ऑब्जेक्टिव इसमें। तो आपको अगले 8-9 दिन के अंदर आप कम से कम एग्जाम से पहले तक आपको क्या करना है कि कम से कम सेटअप एक टारगेट बनाना है कि भैया हम 800 तक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। भैया कहाँ से पूरेगा 800 ऑब्जेक्टिव, 800-700 ऑब्जेक्टिव, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि एग्जाम अगर हार्ड आया तो आपका रिजल्ट नहीं करवाएगा। क्योंकि अगर आप ऊपर जहाँ पर पढ़ के गए होंगे भाई, जिसका पढ़ाई मेनली चल रहा है उसके लिए मेनली स्पेशल वीडियो है भाई। कुछ हो ना पड़े उसके लिए तो हम यही कह रहे हैं भैया कि जाइए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए भैया। अगर कुछ हो ना पड़े तो भाई गेस जो भी दिए है, गेस क्वेश्चन लेकर उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि भैया वही हम भाई कहते हैं ना, आप मत पढ़िए इधर उधर के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में भाई। हम गर्व भाई, घमंड नहीं, घमंड कीजिए करें, हम कीजिए घमंड करें, हमको हम भाई अपना पर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इसलिए कि मेहनत की, वैसे नहीं बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस है हमें, ठीक ना। और हम बोल रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जितना दिए उतना कर लीजिए। जितना फिजिक्स का क्वेश्चन दिए को बाहर नहीं रहने वाला, केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिए को जितना दिए केवल उतना कर लीजिए आराम से। खासकर लॉन्ग तो लॉन्ग, अभी लॉन्ग करने का ही समय है, तो जितना लॉन्ग हमें 8 क्वेश्चन दिए, आराम से 8-9 लॉन्ग कीजिए तो जाकर उससे आपका काम हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि टारगेट करना है कि भैया ना हम 600-700 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। भैया कहेंगे भैया आप तो कहते केवल ब्रिलियंट पढ़े, हाँ भाई 7 बार 6 बार किताब हाथ में है भाई। हम डेली समझ लीजिए अभी के समय में ना, तो डेली हम ब्रिलियंट उल्टाते थे, ब्रिलियंट प्लस हम जो दीवार पर चिपकाए हुए डेली, इसको तो 2 घंटा हम बैठ कर डेली हम देते थे। तो क्या कर रहे हैं ना कि जितना ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा भैया, शॉर्ट नोट्स है ना मेरा, आपने जो आपके टीचर का जो बनाया उसमें भी ऑब्जेक्टिव कुछ होता है ना। अगर मान लीजिए ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा कि मान लीजिए अगर आप खोजेंगे फिजिक्स का फॉर्मूला खोजेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर Q + - n ही, तो आपको कॉपी में तो मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको कॉपी में नहीं मिलेगा, ऐसे कि आपको कभी कोई मिल भी जा सकता है। जैसे कि हो सकता है आप अगर मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके जो कॉपी में होगा, टीचर लिखाए होंगे, लेकिन अगर आपको मान लीजिए वो टीचर लिखाए होंगे लेकिन आपको वो क्वेश्चन बैंक में शायद ना पूछा गया हो, तो वैसा भी ऑब्जेक्टिव आप याद रखिए। तो वैसे जोड़ कर जो पूछा गया क्वेश्चन जो 350 ही हो गया, और कुछ इधर उधर से जो ना कभी पूछा होगा वो भाई आप कहेंगे भैया आप क्यों करेंगे, जो कुछ ना कभी पूछा है उसके लिए भाई, जिसका पढ़ाई चल रहा है मैंने उसके लिए करो, उस ब्रदर और सिस्टर के लिए कर रहे हैं कि भैया आप एक काम कीजिए ना कि आप जितना आपका ये तो है कंप्लीट है ही, लेकिन जो यानी कि ना कभी पूछा वो याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी वाला अगर हल कर देगा तब, लेकिन होगा ना, उतना विश्वास भी रखिए, उतना आपको कॉन्फिडेंस में रहिए, 50 पर आराम से मार्क आ सकते, होगा भी ना। तो भैया अगर आपको हम कहना क्या चाह रहे हैं इस माध्यम से कि आपको पूरा नोट्स यानी कहने का अर्थ है कि आप इस बुक को फॉलो जरूर करिए, ऑब्जेक्टिव वाला जितना दिए वो फॉलो जरूर कीजिए, लेकिन आपका वो भी ऑब्जेक्टिव कवर कीजिए जो आपके टीचर का नोट्स में होगा, वो वाला ऑब्जेक्टिव। और ये बात रहा सब्जेक्टिव के लिए क्या करें भैया, सब्जेक्टिव के लिए जितना गेस क्वेश्चन दिए उतना जरूर कीजिए। मालूम है शुरू में हमने क्या गेस दिया था, शुरू में हम आपको 100 क्वेश्चन दिए थे, कहे थे 100 क्वेश्चन आपको याद करना है, तो भैया तो पढ़ लिए। उसके बाद डाउन हुआ
वहाँ कुछ फाइलों को वो भी याद नहीं हुआ, तो उसको क्या है, उसको हम 75 क्वेश्चन दिए, वो अभी डाउन हुआ तब कितना दिए, 30 दिए ना। शुरू में 100 दिए थे, 25 5 नंबर दिए थे, फिर दिए 75 दिए, 15 5 नंबर दिए, फिर 30 दिए, 8 लॉन्ग दिए, यही ना किए, 30 2 नंबर 8 लॉन्ग, 30 प्रकार से। तो भैया आपको अगर पढ़ाई बेहतर है तो कहाँ याद रखना है, सबसे पीछे है, सबसे पीछे क्या ना, वही गो टू होम, हाँ कहने का अर्थ है, सॉरी गो टू हाउस होगा, गो टू होम नहीं हुआ, वहाँ जाइए, घर पर जाइए, घर पर कहने का अर्थ जो पीछे 100 को बताए थे ना, वहाँ ही जाना पड़ेगा आपको। तो ये बात है, तो जिसका पढ़ाई बेहतर चल रहा है भैया उसको हर एक हाल में उसको याद रखना है, ठीक ना। तो हम क्या करना चाहें कि अब टारगेट बनाइए कि भैया मैं इतना ऑब्जेक्टिव देख जाऊँगा, बाकी आपको रिवीजन करते रहना है, देखते रहना है, समय पर देखते रहना है। बाकी मेरा जो भी काम है भैया, शॉर्ट नोट समझाना, जरा हम समझा ही रहे हो तो काम कर ही रहे। प्लस भैया आज हो सकता है तो हम लाइव क्लास करा दे 12 बजे से, अभी 12-1 बजे के आसपास से, और क्या कराएंगे, ग्रामर का, जिसको ग्रामर भी भैया टेंस का पूरा ग्रामर हम रिवीजन कराएंगे, ठीक ना। तो जिसको भी डाउट है ग्रामर में कोई दिक्कत हो तो आप यानी कि देख लीजिएगा, पूरा टेंस नहीं बल्कि हम 51 को गोल्डन रूल आ रहा है, हर एक पूरा अंग्रेजी से 51 गोल्डन रूल, और उस पर 100 को ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक ना। यानी कि गोल्डन रूल पढ़ाकर ऑब्जेक्टिव करा देंगे भाई। मेरा मकसद है भैया कि क्या कहे कि आपको हर एक हाल में 450 प्लस नंबर लाना है, जिसका पढ़ाई बेहतर चल रहा है भैया, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और हमें उम्मीद है। लेकिन एक काम ऐसे नहीं होगा भैया, रिवीजन से होगा, प्लस आपको पास राइटिंग स्किल होना चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए, और जितना हो सके उतना लिखे भैया। अब देखिए ना भैया, मैंने भी क्या किया, जितना किए उतना बता रहा है, उतना अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं नहीं आएगा। हम अलग है आपसे क्या, आप हमसे अलग है क्या, नहीं ना। तो फिर क्यों भाई, कर सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन वो थोड़ा सा मोटिवेट रहने की जरूरत है। लास्ट समय में होता है डिमोटिवेट भाई, बहुत सारे चीज अभी फोन करते कि भैया इतना डिप्रेशन में कुछ पता नहीं चल रहा है, लगता है सब चीज़ पढ़े तो सब चीज़ भूल गए। ये होता है भाई, आपके साथ नहीं, हम बता रहे हैं ना भैया। आप दिन कितना 10 दिन मात्र भैया, 10 दिन हम मात्र कितना 2 घंटा सोए थे, 10 दिन, लास्ट एग्जाम का 10 दिन, यही दिसंबर है, 20 दिसंबर हम लोग का एग्जाम 1 फरवरी से, यानी 1 फरवरी बायोलॉजी नहीं था मेरा, 2 फरवरी से था। ये भाई 10 दिन हम 2 घंटा सोए, विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे भैया, कहेंगे 2 घंटा कैसे सोगा भाई। मैं आज भी चाहता हूँ तो सो लेता हूँ, आज भी हम आप कभी कभी नोट बनाते हैं ना, तो हम रहते, मान लो मेरा, हम 3:40 पर सोए, फिर हमारे कल एग्जाम भी, सॉरी मेरा कोचिंग भी रहता है 7 बजे से, पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहने का अर्थ है कि जब हम भी तो 10 दिन 2 घंटा सोए। तो हम ये कह रहे हैं कि अब समय है, लास्ट समय है, क्या कीजिएगा, यही तो समय अगर आ गया, आप अगर इसमें लड़ गए तो जीत गए, हार अगर नहीं लड़े तो हार गए। तो यही बात है, जितना हो सके अपना टाइम दीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, बाकी ओनली इधर उधर डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं, कोई मोबाइल फोबाइल नहीं, कोई हाँ मैच चलता है तो कहते भाई को भी आदत रहता है मैच देख लो भाई, हम मैच सब कुछ के चक्कर में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ओनली स्टडी होना चाहिए। जितना हो सके स्टडी कीजिए, फुल लेंथ में स्टडी अब कीजिए, और जितना हो सके टारगेट बनाकर, हम बोले हैं कि पहले एक इतना टारगेट बना लीजिए पूरा हमको, और पूरा यानी कि आज हमें 4-5 घंटा बैठना है तो पूरा फिजिकल पढ़ना है, आज हमें 1 से लेकर 5 पूरा फिजिक्स पढ़ना है, टारगेट बनाकर पढ़िए भैया। और जितना हो सके उतना टाइम दीजिए, न पढ़ सके भाई कोई दिक्कत नहीं, 16 घंटा कम पढ़ेगा, अभी 16 घंटा से नहीं, जिसका पढ़ाई बेहतर चल रहा है करता होगा, लेकिन 16 घंटा में हम कह रहे हैं ना, राइटिंग पर प्रैक्टिस 1 घंटा जरूर कीजिएगा। राइटिंग ये लास्ट में सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है, राइटिंग लिखना ही स्टूडेंट भूल जाता है भैया, वो लिख में नहीं करता रहता है भाई। हम ऐसे ही कॉपी नहीं भर दिए, हम हमारा एक अपना माइंड का ये बात खेला है कि अगर कोई चीज़ को लिख दिए, फिर उसके बाद कहने कर तो भूलेंगे नहीं बात है, लेकिन उसको हम रिवीजन बार बार मार लेते। लेकिन एक बार लिख दिए, कोई भी चीज़ हमें याद नहीं हो रहा है, एक बार लिख दिए, उसका फिर आप याद होने क्या गए 0% पा जाता है, एकदम 110% याद हो जाता है, उसका औकात 0% हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि फिर भी लिखना नहीं आपको भूलना है, जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए, एक मोटिवेशन ग्रुप में थोड़ा सा हम आपको बताने आए थे भैया, और आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि भैया लास्ट में सबसे बड़ा डिमोटिवेट का कारण बनता है, लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है, करते रहना है, विश्वास मानिए, क्योंकि भैया हम आपके सामने हैं, सामने हम इतना किए हैं, और हमें भी देखकर आपको लगता होगा कि नहीं भैया जब सामने कर सकते हैं तो बिल्कुल आई कैन डू, इजिली कर सकते हैं भैया, इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम तो आपसे अलग नहीं, आप हमसे आप अलग नहीं है, तो इसलिए कर सकते हैं, और इससे बेहतर कर सकते हैं। हम तो कुछ नहीं किए भैया, 450 प्लस के आपको 465 प्लस लाना है। और जिस भाई लोग का एक होता है कि भैया कि आपको कितना पर इंटरव्यू टॉपर के लिए इंटरव्यू आएगा, तो ये सब हाँ आपको बता देते भैया, आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, चाहे जो हो जाए। ये बात होता है, कभी कभी भाई हम कहा ना, मेरा प्रिपरेशन इतना बेहतर चल रहा था कि इतना प्रिपरेशन यानी कहने करते इतना, हम अंग्रेजी मीडियम से थे, वो भी हम ज़्यादा नहीं पढ़े भैया, आपको भी बोले 4.5-5 मंथ पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़ के, उतना पढ़ के भाई हम उतना अच्छा नंबर ला सकते इंग्लिश मीडियम से। लास्ट में मैंने मेहनत किया और खुद से अपना पूरा एनालिसिस किया, उसके बदौलत ही मिला पाया। हम आज भी बोल रहे हैं कि अगर हम एनालिसिस नहीं किए रहते, कितना पढ़ने वाला बहुत सारा है, लेकिन आपको पता रहेगा कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा तब तो वही बात है, मैंने खुद एनालिसिस किया, उसी का एनालिसिस के बल पर आपको भी उसी रास्ते पर चला रहा हूँ, और बेहतर आप होंगे। और एक बात और है कि भैया आपका दिमाग में आता हो भैया कितना पढ़ा के मेरा कॉल आ जाएगा, इंटरव्यू में जाना है भैया, देखिए आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी जो होना है होगा भाई। मेरा भी बोला मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, लेकिन एग्जाम मान लीजिए फ्रेंड के चलते मैं 6 नंबर मैथ में छोड़ के आ गया, एक ऑब्जेक्टिव सब में गलत हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में 35 में 35 था, एक ऑब्जेक्टिव सब में गलत हो गया। और उसके बाद क्या है कि 6 नंबर
फ्रेंड के चलते छोड़ के आए थे। हिंदी के दिन टाइम नहीं बताया था, लास्ट में थोड़ा फास्ट मार दिया, तो इसीलिए हम कह रहे हैं टाइम मैनेजिंग करना है, ठीक ना। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, 460 प्लस करने का पूरा उम्मीद लगा लीजिए और 65-70 तक जाइए और 110% स्कोर होगा और 110% टॉप इंटरव्यू आएगा। तो अब इंटरव्यू आना ना आना अलग बात है, अपना 100% देना है, ऐसा वाला बात है, ठीक ना। अपना 100% मेहनत पे भाई कमी नहीं, बाकी रिजल्ट पे कमी नहीं होगा। उसके बाद अब छोड़ दीजिए, बाकी जिसको काम वो करता रहेगा रिजल्ट, लेकिन आप अपना मेहनत दीजिए, बाकी जिसका काम है रिजल्ट देना वो दे देगा, लेकिन आप अपना काम है मेहनत करेंगे और जितना हो सके अब स्टडी कीजिए, 16-17 घंटा प्लस जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़िए एकदम अपने आप को एकदम पूरे के पूरे पढ़ाई, ओनली बुक के पोर्शन में भाई बुक पढ़ अभी भी। और हम अब देखिए हमारे पर से लोगों को लोड खत्म हो गया। लोड क्या खत्म हो गया, अब नोट्स बनाना हमारे पर से खत्म हो गया, हम भी लगे भैया, हमारे भी अपना अब आगे आप लोग के लिए फिर भाई हम कर रहे हैं ना। हम अभी 10वां वाले के लिए चैनल लॉन्च की, उस पर ज़्यादा नहीं पढ़ाए, उसको हम पढ़ाएंगे भी, उसको भी पढ़ाएंगे। और उसके बाद 12th वाले के फिर यानी कि तो चल ही रहा है, आप लोग बता ही रहे। और हम भाई हम खुद अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले कंपटीशन के लिए खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं पढ़ता, मैं नोट्स बना रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग भाई हम जो भी हमसे हेल्प हो पाएगा वो हम करेंगे आगे, जो भी हमसे हो पाएगा वो आपके लिए आगे, फिर भी हम आगे सतर्क एकदम लगे रहेंगे, ठीक ना। तो फिर भी आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट भैया रिजल्ट देखता है आपको। हाँ, एक बात ये भी है, बहुत सारे भाई मेहनत करते हैं लेकिन भाई रिजल्ट नहीं आता ना, तो उसको पे आदमी बोलने लगता है कि भैया ये पढ़ा नहीं होगा। और बहुत सारे भाई लोग कुछ ना पढ़े, आप 10 दिन पढ़ लेगा, अभी तक समझ लीजिए इधर उधर घूम रहा था, नशा वशा कर रहा था, कहीं घूम रहा था। भाई हमारा रियल देखा, हमारे फ्रेंड हमारा हम देखे हुए आदमी, हमारे पास फ्रेंड ऐसा था, क्या कहे, तो एकदम कुछ नहीं पढ़े, अब सीधे एक दिन आया, किताब देखा, आराम से चला गया। मान लीजिए अचानक से पहले पढ़ने उसके में लगन था, पढ़ने के लिए आया एकदम एक बेरी, यानी कि 2-4 दिन 5-6 दिन पढ़ा, चला गया 300 प्लस आ जाए। तो भाई जो कुछ नहीं जो उतना पढ़ के भी कितना स्टूडेंट 300 प्लस नहीं ला पाया, वो बिना 5-6-7-8 दिन पढ़ के आराम से इतना नंबर ले आया। तो समझिए, तो उसके क्या कहेगा, नहीं भले ही खचराई करता था लेकिन पढ़ता था। अगर कितना आप पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो कहेगा नहीं भाई, रिजल्ट से जाता है लोग, तो इसलिए रिजल्ट लाइए, क्योंकि अभी तो रिजल्ट ही मायने रखता है। बाकी ये मानते हैं कि नहीं बाद में मायने रखता है, अलग बात है, लेकिन बहुत मायने रखता है। ये बात नहीं, हर एक जगह मायने नहीं, लेकिन बहुत जगह मायने है। तो मेहनत कीजिए, जितोर मेहनत कीजिए भैया, और हमसे बेहतर लाना है 465-70 प्लस लाना है आपको। इंटरव्यू के लिए पक्का कॉल आएगा, आप डोंट वरी, चिंता मत लीजिए। और इंटरव्यू के लिए आप तो सोचना मत कीजिए भाई, हम अपना 110% देंगे। 500 के है तो 500 में 9, हमें सबसे बेहतर आना है, बस इतना सोचना है। बाकी जो हो आएगा वो अलग बात है। एग्जाम में क्या होगा आप भी नहीं जानते, हो सकता है एग्जाम के दिन आपका बुखार लग जाए, लेकिन ऐसा ना हो, हम सरस्वती माता से करते क्या नहीं होगा कोई बात नहीं, होता है भाई। कभी एग्जाम बहुत बेहतर तैयारी रहता है, जाता है एग्जाम के दिन, मान लीजिए कहीं पर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका क्या कीजिएगा, उसका पढ़ाई नहीं था, उसका रिजल्ट कम आएगा तो कहिएगा नहीं है, ऐसा वाला बात नहीं। तो इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी जो होगा। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।